बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, लेट्स मेक अ स्टार्ट। ये पूरा लिसनिंग का टेस्ट है। देर आर 40 क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन। और एक काम कीजिएगा, जब आपका एक आंसर ठीक हो उस पर टिक कर लीजिएगा, और जब आंसर गलत हो उस पर क्रॉस कर लीजिएगा, ताकि जब हमारी 40 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएं तो आपको पता चल जाए कि आपका 40 में से कितने आंसर्स ठीक हुए। उससे थोड़ी सी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और फर्स्ट गो का मतलब जब मैं पहली दफ़ा ऑडियो चलाऊँ, आपने आंसर लिखा, मैंने आपको आंसर बताया, आपको लगा ये ठीक है तो टिक, अगर आपको लगा वो गलत है तो क्रॉस, और फिर एंड पे आप देखिएगा कि आउट ऑफ 40 कितने आंसर्स ठीक हैं। उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, एज यूजुअल सबसे पहले आपने देखना है कंप्लीट द नोट्स बिलो लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि नीचे नोट्स दिए हुए हैं, उनको हमने कंप्लीट करना है। तो नोट्स को कंप्लीट करने वाला टास्क है, इसे कहेंगे कंप्लीशन टास्क। इसमें नोट्स भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, फिर आपका पाई चार्ट लाइक फ्लो चार्ट हो सकता है, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट वन वर्ड एंड और आ नंबर। अब आपके आंसर में या तो एक वर्ड होगा या नंबर होगा, या वर्ड के साथ नंबर दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर वर्ड के साथ नंबर आएगा। आंसर कैन बी वर्ड, आंसर कैन बी अ नंबर, आंसर कैन बी वर्ड प्लस नंबर। ओके, जॉब डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अब जब आप टाइटल पढ़ेंगे ना, और ऑडियो में भी वो बोलेंगे, सुनिए ज़रा। Part 1. You will hear a man who works at an employment agency phoning a woman who is looking for a job. Okay, a man phoning a woman and who is looking for a job. तो आपको समझ आ गया कि अब ये ऑडियो में एक डायलॉग चलेगा। एक बंदे को जॉब चाहिए, दूसरे ने जॉब देनी है, एंड देन ऑडियो विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। क्लियर हो गया? तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अ सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, ये आपको हेल्प करेगी ऑडियो को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में। करेक्टर्स आपकी आंखों के सामने नहीं होंगे, लेकिन ये करेक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, देन इट विल बी ईजियर। सबसे पहले है जी रोल। रोल को हम लोग जॉब मतलब इसको हम जॉब टाइटल भी कहते हैं। रोल, फर्ज करें रोल क्या है टीचर का, रोल क्या है रिसेप्शनिस्ट का, रोल क्या है वेटर का, रोल क्या है प्रोफेसर, रोल क्या है कैशियर, ठीक है। मतलब रोल का मतलब है कि किस चीज़ की जॉब है जो अप्लाई करना है, राइट। अब वो इसमें क्या होता है, पार्ट 1 में आपको बहुत ज़्यादा दाएं बाएं घुमाने की बात कोशिश करते हैं, ठीक है। वो ये कह सकते हैं इन द पास्ट वी हैड सम वैकेंसीज फॉर नर्सेज बट एट द मोमेंट वी ओनली हैव जॉब्स फॉर द डॉक्टर्स। आंसर क्या होगा? डॉक्टर्स हो जाएगा, राइट। और अगर वो ये कहें इन द फ्यूचर we will have some vacancies for cashiers but now we are only offering jobs for waiters, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेटर्स, ठीक है। तो जॉब रोल का मतलब है जो अभी चल रहा है, जो चीज़ नहीं है, और वो बोलेंगे ऐसे ही, आंसर इसी तरह से देंगे, ठीक है। नाउ प्लीज लिसन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1. Part 1. You will hear a man who works at an employment agency phoning a woman who is looking for a job. Hello? Oh, hello, is that Julie Davison? Yes. This is Greg Preston from the employment agency. We met last week when you came in to inquire about office work. Oh, that's right. Now, we've just had some details come in of a job which might interest you. Okay. So this is a position for a receptionist. I believe you've done that sort of work before? Yes, I have. I worked in a sports centre for a couple of years before I got married and had the children. Right. ओके, आंसर क्या होगा? रिसेप्शनिस्ट। और उसने क्या बोला? दिस इज द पोजीशन फॉर रिसेप्शनिस्ट। अब पोजीशन का क्या मतलब है? रोल, यानी पोजीशन एंड रोल दे आर द सेम वर्ड्स हियर, ओके। नाउ लेट्स गो ऑन। आफ्टर दिस वी हैव लोकेशन, और लोकेशन में फोर्डहैम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फोर्डहैम के साथ नेक्स्ट वर्ड मिसिंग है और आगे सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, इमेजिन करें पर्ल लिखा हुआ है, होटल लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब जो दरमियान में वर्ड आएगा ना, फोर्डहैम नेशनल सेंटर, आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल। जो दरमियान में वर्ड आएगा दैट विल बी योर आंसर, ओके। नाउ प्लीज लिसन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 2. Well, this job's in Fordham, so not too far away for you, and it's at the medical centre there. Okay. Okay, now look, he said this job is at the Fordham.
and it's at the medical center there. क्या मतलब है? Fordham Medical Center. और ना इनको समझना है कि क्वेश्चन में ये लिखा होगा, ऑडियो में ये बोलेंगे तो समझ आएगा कि आंसर क्या है. अब क्या बोला? दिस जॉब इज एट द फोर्डम एंड इट्स एट द मेडिकल सेंटर देयर. तो समझ आ गई, फोर्डम मेडिकल सेंटर. ठीक है. अगर होता ना दिस जॉब इज एट द फोर्डम एंड इट्स एट द एजुकेशन सेंटर देयर, तो हो जाना था फोर्डम एजुकेशन सेंटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है. डैश रोड, सड़क का नाम. ठीक है. अब ये नहर वाली सड़क नहीं होगी या कोई और नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी इंग्लिश नेम. अगर नाम यूजुअल है तो वो बोल देंगे, आप लिख लेंगे, और अगर नाम अनयूजुअल है, उल्टा सीधा है, तो वो स्पेल करेंगे और आप उसके स्पेलिंग लिख लेंगे. So where exactly is that? It's quite near the station on Chastens Road. Sorry? Chastens Road. That's Chastons. Okay, thanks. Okay, thanks. Chestons. Chaston. अब स्पेलिंग में जरा सा भी आगे पीछे हुआ या चेस्टन्स का एस मिस हो गया, आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, सड़क का नाम है. तो यहाँ पे ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, आंसर गलत हो जाएगा. स्पेलिंग जैसे मर्जी आप इस पे लिखें, ऑल कैपिटल लिखें, ऑल स्मॉल लिखें, फर्स्ट कैपिटल रेस्ट स्मॉल, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, वर्क इन्वॉल्व्स को हम कहते हैं जी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको काम में क्या क्या करना पड़ेगा. ठीक है. एक बंदे की शादी होती है, किसी बंदे की शादी होती है, उसको कहते हैं काम में क्या क्या हंडियाँ पकानी पड़ेगी, रोटियाँ पकानी पड़ेगी, बाहर से सब्जी लानी पड़ेगी एंड ऑल दैट. सो जॉब इन्वॉल्व्स, पहला काम क्या है? डीलिंग विद इंक्वायरीज, कि कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेने आता है, उसको डील करना है. सेकंड क्या है? मेकिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग देम. अब सबसे पहले कोई चीज़ आपने मेक करनी है, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है. अच्छा, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कोलोकेशन. कोलोकेशंस जो हैं वो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं इस तरह की चीज़ों को समझने में. अब मेक के बाद जो पॉसिबल वर्ड्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेक अ डिसीजन. फर्ज करें आंसर है मेकिंग डिसीजंस एंड रीऑर्गेनाइजिंग देम. अच्छा, अब देम से हमें पता चल रहा है कि आंसर प्लूरल होगा. अगर लिखा होता ना रीऑर्गेनाइजिंग इट, तो आंसर क्या होना था? सिंगुलर. तो जो हमारा आंसर होगा उसी चीज को रीऑर्गेनाइज करना है इन्होंने. ठीक है. अब जरा सुनिएगा, और आंसर प्लूरल होगा. यहां पे आपने प्लूरल आंसर ही लिखना है क्योंकि आगे दिया हुआ है एंड रीऑर्गेनाइजिंग देम. ठीक है. लेट्स सी. So what would the work involve? Dealing with inquiries from patients? Yes, and you'd also be involved in making appointments, whether face-to-face or on the phone, and rescheduling them if necessary. Fine, that shouldn't be a problem. Okay, making appointments. और फिर आगे reorganizing की जगह पे क्या वर्ड आया? Rescheduling them. ठीक हो गया. Making appointments and rescheduling them. तो आंसर क्या हो जाएगा? Appointments. ओके, नेक्स्ट. अगली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनिंग द इंटरनल समथिंग, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज होती है. फॉर एग्जांपल मेंटेनिंग द इंटरनल कम्युनिकेशन, और इंटरनल की जगह पे वो कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं. कह सकते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल का क्या? इनर. और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक दैट. तो मेंटेन किस चीज को करना है, और आपका क्लू वर्ड यहाँ पे जो आपको आंसर देगा, इंटरनल के बाद जो भी चीज आएगी, दैट विल बी योर आंसर. And another of your duties would be keeping the centre's database up to date. Then you might have other general administrative duties as well, but those would be the main ones. Okay. Database. Many of you missed it, okay? Now please listen. And another of your duties would be keeping the centre's database. कीपिंग द सेंटर्स डेटाबेस. अब जो सेंटर्स का वर्ड आया है ना, इसका मतलब है इंटरनल. सेंटर्स डेटाबेस, इसका क्या मतलब है? इंटरनल डेटाबेस. और आंसर क्या होगा? डेटाबेस विल बी द राइट आंसर. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो ऑन. वी गॉट क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, आगे हैं जी रिक्वायरमेंट्स. अब देखना ये है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. पहली रिक्वायरमेंट है और आगे लिखा हुआ है एसेंशियल, कि कोई चीज़ जो
जरूरी है. अब अगर ऑडियो में बोले ना, इवन वी कैन गिव यू अ जॉब विदाउट दैट, तो वो आंसर नहीं होगा. आंसर क्या होगा? जो चीज असेंशियल है. और असेंशियल के लिए क्या वर्ड आ सकता है? यू मस्ट हैव, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, इट्स क्रूशियल टू हैव. विदाउट इट यू कैन नॉट गेट जॉब. ठीक है. अब जो भी चीज असेंशियल है, जॉब की हम बात कर रहे हैं, आप सब अक्लमंद हैं, तुक्के भी लगा सकते हैं. Now, when the details came in, I immediately thought of you because one thing they do require is someone with experience. And you did... One thing they do require is someone with experience. अब जरा सुने, essential की जगह पे वर्ड आ गया do require. Do का मतलब है आप उसको और ज्यादा emphasize कर रहे हैं. Do require का मतलब है बहुत ज्यादा जरूरत है. राइट. अगर मैं कहता हूँ ना come to my place, इसका मतलब है मेरी जगह पे आइए, मेरे घर आइए. अगर मैं कहता हूँ do come to my place, जरूर आना है आपने. Something like that. Okay, do. So do require and that is essential. और आंसर क्या होगा? Experience. क्लियर हो गया? ठीक है. Next, a calm and manner. Okay, that's good. Manner को underline करें. Calm and polite. Calm and समथिंग लाइक दैट. ये आपका मैनर. मैनर का क्या मतलब है? आपका बिहेवियर, आपका तौर तरीका कैसा होना चाहिए? एक तो होना चाहिए काम. काम का मतलब है कि आपने जी सर आइए प्लीज बैठिए, तशरीफ, जी सर आइए प्लीज बैठिए ना आप. एक ये भी होता है. ठीक है. तो उनको क्या चाहिए? उनको काम चाहिए. ये वही काम है जो हमारे लीडर ने हमें कहा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, काम काम काम. और वो इंग्लिश वाला काम था. एनीवेज, काम एंड डैश मैनर. मैनर की जगह पे बिहेवियर का वर्ड आ सकता है. अब काम के साथ जो वर्ड आएगा दैट विल बी योर आंसर. Is there anything else they're looking for? Well, they say it's quite a high-pressure environment. They're always very busy, and patients are often under stress. So they want someone who can cope with that and stay calm. And at the same time, be confident when interacting with the public. Well, after dealing with 3 children all under 5, I reckon I can cope with that. I'm sure you can. Okay. कॉन्फिडेंट. अच्छा, काम के बाद उसने बोला एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम का मतलब है एंड. राइट. काम एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट. के काम एंड कॉन्फिडेंट. तो आंसर क्या होगा? कॉन्फिडेंट. हाँ, हैंड आउट है आपके पास ना? गुड. ओके. ऑलराइट. आईटी स्किल्स उसके बाद आगे छोड़ दें. अब आ जाएं अदर इंफॉर्मेशन पे. अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है डैश जॉब और आगे हाइफन है. फर्दर अपॉर्चुनिटीज में बी अवेलेबल. अब इसका क्या मतलब है? कि जॉब की टाइप बताएंगे और आगे बताएंगे कि जी फर्दर अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल. कि जो जॉब है, फॉर एग्जांपल अगर आंसर है ना लो पेड जॉब, कि लो पेड जॉब है, ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ में भी अवेलेबल, कि मज़ीद मौका भी आपको मिल सकता है. अब आपने क्या करना है? आपने देखना है कि टाइप ऑफ जॉब क्या है, मतलब किस किस्म की जॉब है. जो आगे लिखा हुआ है कि फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ विल बी अवेलेबल. राइट. इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिव होगा नहीं. कहते हैं आप एक दफ़ा ज्वाइन करें इतनी सैलरी पे, 3 माह के बाद आपको जो है ना हम लोग इस कंपनी का मालिक बना देंगे. समथिंग लाइक दैट. ओके. तो अब ये देखना है कि जॉब के साथ क्या वर्ड आते हैं. And then another thing they mention is that they're looking for someone with good IT skills. Not a problem. So you'd be interested in following this up? Sure. When would it start? Well, they're looking for someone from the beginning of next month. But I should tell you that this isn't a permanent job. It's temporary. Okay, this isn't a permanent job. It's temporary. तो क्या हो गया? A temporary job. पहले बोला this isn't a permanent job. It's temporary. और job के लिए उसने बोला it's. This isn't a permanent job. Job. It's temporary. तो आंसर क्या होगा? Temporary. Good. ये पार्ट दोबारा सुनिएगा. And then another thing they mentioned in following this up. Sure. When would it start? Well, they're looking for someone from the beginning of next month. But I should tell you that this isn't a permanent job. It's temporary. ठीक है. It's temporary.
पार्ट 1 लिसनिंग जो है ना आपका एक्सेंट, आपकी प्रोनाउंसिएशन को बड़ा अच्छा इंप्रूव कर सकता है. एक है वर्ड टेम्परेरी, टेम्पररी समथिंग लाइक दैट. ओके, अच्छा आवर्स का क्या मतलब है? ड्यूटी, कि 9 to 5 होगा या क्या होगा. उन्होंने लिखा हुआ है 9:45 AM. अच्छा, जिस तरह से उन्होंने 9:45 AM लिखा हुआ है ना, इसी पे 7:45, जिस तरह से 7:45 लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने टाइम लिखना है. कैसे लिखा हुआ है? 7.45. ठीक है, और आगे इसके साथ AM दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 के आगे लिखा हुआ है PM. क्या मतलब है? कि जॉब स्टार्ट होगी 7:45 AM पे. अब जॉब खत्म कब होगी? वो जो खत्म होने वाला टाइम है वो टाइम, और आगे PM ऑलरेडी लिखा हुआ है. अगर वो ये बोलते हैं कि इट विल फिनिश एट 5:30 PM, आंसर क्या होगा? 5.30. पॉइंट लिख दें, या 5 के साथ आप 2 नुक्ते लगा दें, या 5 के साथ डैश लगा के 30 लिख दें, आपका आंसर ठीक होगा. ठीक है, नाउ प्लीज लिसन. And what would the hours be? Well, they want someone who can start at 7:45 in the morning. Could you manage that? Yes, my husband would have to get the kids up and off to my mother's. She's going to be looking after them while I'm at work. What time would I finish? 1:15. That should work out all right. Okay, what time will I finish? 1:15. So answer is 1.15. ठीक है, 1.15 लिख दें, और आगे PM लिखने की जरूरत है? No, it's already there. Okay, and then Monday to Friday is already written. वो भी आप जो चीज़ लिखी हुई है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो वो कभी आंसर नहीं होगा. मतलब कुछ लोग गलती से आंसर गलत लिखते हैं, और क्या करते हैं, जो वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है ना वही लिख देते हैं, क्योंकि वो वर्ड उन्होंने ऑडियो में सुना है. तो जो वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है वो आंसर नहीं होगा, नंबर 1. नंबर 2, आपका जो आंसर है ये आपने क्या करना है, अगर जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उसको अपने आंसर के साथ शामिल नहीं करना. अब जैसे 1:15 है, PM ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप कहें नहीं ये मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तो मैं आंसर शीट पे 1:15 के साथ PM लिखूंगा. अब जो मार्कर है ना, जो चेक करता है, मार्कर के पास जो आंसर शीट है उस पर लिखा होगा 1:15, आपने लिखा 1:15 PM, उसने कलर ही करना है. वो जो आंसर शीट मिलती है ना मॉक टेस्ट वाले दिन, देखिएगा राइट आंसर और रॉन्ग टिक और क्रॉस, उसने कलर करना है, आपका आंसर गलत हो जाना है. और एक गलत आंसर इज इनफ बैंड स्कोर को गिराने के लिए. 8 से 7.5, एक आंसर गलत होते उससे हो जाता है ना. 7 से 6.5 और 6 से 5.5. तो एक आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और केयरलेस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके. वो तो बैंड कैलकुलेटर हम लोग हर हफ्ते शेयर करते हैं. आप वो टेबल फॉर्म को आप छोड़ें, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आपका है इंटरनेट बेस्ड है. आपने क्या करना है, आपने टेस्ट किया, आपके 33 आंसर्स ठीक आए, आप उस पर गए, लिंक पे क्लिक किया, 33 लिखें, कैलकुलेट करें, बैंड स्कोर आ जाएगा सामने. ठीक है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है. हाँ, 2-3 का वो फिर कुछ अरसे के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 30 पे 7 बन रहा है, और 28 पे 6.5 बन रहा है, 32 पे 7, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा. नॉट अ बिग डील लिसनिंग और रीडिंग में. और अगर वो आपको चाहिए भी है ना, उसका जो टेबल बना होता है आपको गूगल से मिल जाएगा. उसको कहते हैं बैंड कैलकुलेटर, IELTS बैंड कैलकुलेटर. ओके, लेट्स गो ऑन. डैश इज अवेलेबल ऑन साइट. अब ऑन साइट का मतलब है आपकी वर्क प्लेस, जहाँ पे ये जॉब होगी वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल है. फर्ज करें फूड इज़ अवेलेबल ऑन साइट, कि खाना हम लोग खिलाएंगे, आप नौकरी करने आए, फूड इज अवेलेबल ऑन साइट. तो कौन सी चीज है जो वहां पे अवेलेबल है? दैट विल बी योर आंसर, राइट? लेट्स सी. Oh, one thing. Is there parking available for staff at the centre? Yes, there is. And it's also on a bus route. Right. Well, I expect I'll have the car, but it's good to know that. Okay, so answer is parking. लेकिन उसने जो साथ का ना bus route, that was to confuse you. But again she said no, I'll use the car, it's good to know that. So answer is parking. अब आपने देखा 10/10 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कंफ्यूजिंग हो, और बात का ये होता है इन 10 में से कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो और कंफ्यूजिंग होगा भी, तो क्या होगा, वो आपको 2-3 ऑप्शंस देंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा. तो जिन लोगों का टारगेट बैंड 7 एंड अबव है, उनको कम से कम लिस्टिंग पार्ट 1 और 4 में 10/10 आंसर्स लेना है. ठीक है, चलें पार्ट 2 पे आ जाएं.